कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एंड सीरीज़ की पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 की थ्योरम्स। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास थ्योरम। फर्स्ट, सम बेसिक थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। लिमिट्स के ऊपर कुछ थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम क्या है? इफ़ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई सीक्वेंस ए एन है जो किसी नॉन जीरो नंबर पर कन्वर्स कर रही है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर के, तो वहाँ पे कोई हमारे पास में पॉजिटिव नंबर के होगा और कोई पॉजिटिव इंटीजर एम होगा, इस तरह से कि मॉडुलस ए एन स्ट्रिक्टली के से बड़ी हो जाएगी हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ठीक है, ये हमने क्या करना है? प्रूव करना है। बस हमें गिवन क्या है कि ए एन कन्वर्स कर रही है किस पे? ए पर, जहाँ पे ए क्या है? नॉन जीरो है। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस गिवन है ना, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक बार डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। देखिए कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्स कर रही है किसी नंबर एल पर। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that मॉडुलस ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये हमारी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसी का यूज़ करना है हमने थ्योरम के अंदर। थ्योरम का प्रूफ देखिए क्या होगा। देखिए क्या गिवन है कि ए एन जो है वो कन्वर्स कर रही है ए पर, जो क्या है? नॉन ज़ीरो है। ठीक है, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए कोई वहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर m, कोई पॉजिटिव इंटीजर m होगा और वो इस तरह से होगा कि मॉडुलस ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन चला जाएगा किसके लिए? हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। बस मैंने डेफिनेशन का यूज़ किया है यहाँ पे कि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर एम होगा कि मॉडुलस ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अब जो एप्सिलॉन है वो हम चूज़ कर सकते हैं सुटेबली हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हम ये ना एप्सिलॉन को किसी भी मतलब क्वांटिटी के इक्वल ले सकते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एप्सिलॉन को लेट कर लेती हूँ मॉडुलस ए बाई टू। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी मेरे पास में कि मॉडुलस ए एन माइनस ए लेस देन मॉडुलस ए बाई टू, लेकिन किसके लिए? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ठीक है, मुझे इसका क्या करना है? यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको देते हैं थ्योरम नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 का नाम। नाउ मैं कैलकुलेट करती हूँ मॉडुलस ए की वैल्यू। मॉडुलस ए की वैल्यू में मैं क्या करती हूँ? ए एन ही सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, ए एन ही क्या कर लेती हूँ? ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ए एन और ए को एक क्वांटिटी ले लिया, ए और सेकंड वाला जो एन उसको दूसरी क्वांटिटी। रिजल्ट होता है मॉडुलस में कि मॉडुलस ए प्लस बी स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू क्या हो जाता है? मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। इस रिजल्ट का हमने क्या करना है? यहाँ पे यूज़ करना है। तो मॉडुलस ए किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में? लेस देन इक्वल टू ए माइनस ए एन का मॉडुलस प्लस में ए एन का मॉडुलस। मैंने क्या किया है? ए की जगह तो ए एन माइनस ए एन, सॉरी ए माइनस ए एन पुट कर दिया और बी की जगह ए एन पुट कर दिया, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, क्या बन गया ये कि मॉडुलस ए लेस देन इक्वल टू ए माइनस ए एन प्लस में मॉडुलस ए एन। अब ए माइनस ए एन को मैंने क्या किया? माइनस साइन कॉमन निकाल दिया, लेकिन मॉडुलस है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मॉडुलस ए लेस देन इक्वल टू ए एन माइनस ए प्लस मॉडुलस ए एन। यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ आया हो। दोबारा देख लीजिए। बस हमने हमारे पास में ए एन कन्वर्जेस टू ए बोला है तो डेफिनेशन लगाई है, एप्सिलॉन को सिर्फ मॉडुलस ए बाई टू पुट किया है। ठीक है, और मॉडुलस ए की वैल्यू पुट किया। मॉडुलस ए में मैंने क्या किया है कि ए एन को सब्ट्रैक्ट कर लिया और ऐड कर लिया और फिर उसको अलग से खोल दिया। खोलने के बाद मेरा ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब जो ए एन माइनस ए है इक्वेशन नंबर 1 में, वो स्ट्रिक्टली छोटा है मॉडुलस ए बाई टू से, तो ये जो हमारे पास में क्वांटिटी होगी ये स्ट्रिक्टली छोटी हो जाएगी किससे? मॉडुलस ए बाई टू से।
देखिए जो मॉडुलस ए एन माइनस ए है वो स्ट्रिक्टली छोटा है किससे, मॉडुलस ए बाई 2 से। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड क्या करूं, मॉडुलस ए एन ऐड कर दूं तो वो भी स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा किससे, मोड ए बाई 2 प्लस मॉडुलस ए एन से। और ये किससे छोटा, ये किससे बड़ा है, मोड ए से। तो मैं बीच वाले को अगर छोड़ना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगी, मोड ए स्ट्रिक्टली छोटा हो गया किससे, मॉडुलस ए बाई 2 प्लस मॉडुलस ए एन से। ठीक है, मॉडुलस ए बाई 2 यहाँ ले जाइए, मॉडुलस ए माइनस मॉडुलस ए बाई 2 मैंने कोलेक्ट कर लिया, और ये स्ट्रिक्टली किससे छोटा है, मॉडुलस ए एन से छोटा है, ए एन से। सोल्व किया है तो मॉडुलस ए बाई 2 स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा किससे, मॉडुलस ए एन से। देखिए हमारे पास जो ए है वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब जो मॉडुलस ए बाई 2 है उसको मैं के कह सकती हूँ, वेयर के इज़ ए पॉजिटिव नंबर, जहाँ पे क्या है हमारे पास में के कोई भी पॉजिटिव नंबर गिवन है। क्यों गिवन है, देखिए ए कुछ भी हो, बेशक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, मॉडुलस से हमेशा क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। 2 भी पॉजिटिव है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, के भी पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि के लेस देन ए मॉडुलस ए एन। लेकिन ये जब जितनी भी कंडीशंस थी वो किसके लिए लग रही थी, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, क्योंकि ए एन माइन लेस देन है ना ए मॉडुलस ए बाई 2 से, किससे, किसके लिए, हर एन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। तो ये कंडीशन भी किसके लिए हो जाएगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और ये कंडीशन भी हो जाएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसको मैं थोड़ा सा अगर सिमेट्री में लिखूँ तो मॉडुलस ए एन क्या हो जाएगी मेरे पास में, स्ट्रिक्टली बड़ी हो गई किससे, कोई पॉजिटिव नंबर के से, हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, एंड दैट्स अवर थ्योरम। ये थी आपकी थ्योरम फर्स्ट, आई होप आपको समझ आई हो। नाउ वी गो टू सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या बोल रही है, इफ़ ए एन कन्वर्जेस टू ए, अगर ए एन ए को कन्वर्स कर रहा है और बी एन बी को कन्वर्स कर रहा है तो क्या प्रूव करना है कि इस जो सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन है वो ए प्लस बी को क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। हमने यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ही यूज़ करनी है बस, और कुछ नहीं। देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम सेकेंड, उसका फर्स्ट पार्ट क्या गिवन क्या है कि जो ए एन सीक्वेंस है वो ए को कन्वर्स कर रही है, और जो बी एन सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्स कर रही है, बी को कन्वर्स कर रही है। टू प्रूव क्या करना है हमने यहाँ पे कि जो सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन है वो कन्वर्स करेगी किसको, ए प्लस बी को, इस क्वांटिटी को कन्वर्स करेगी। ये टू प्रूफ है हमारा, यूज़ करनी है इन दोनों की डेफिनेशन। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं इसका। देखिए जो ए एन है वो कन्वर्स कर रहा है ए को, और जो बी एन है वो कन्वर्स कर रहा है किसको, बी को। अगर मैं लेट कर लूँ कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर, कोई भी हम रियल नंबर उठा लेते हैं क्या, एप्सिलॉन को, तो बाय डेफिनेशन देखिए डेफिनेशन में क्या होगा, जो हमारे पास में ए एन अगर ए को कन्वर्स कर रही है देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए दो सीक्वेंस है तो हम एक को लेट कर लेते हैं m1 सच दैट मॉडुलस ए एन माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। पहले m सिंगल में लेके चलते थे, दो सीक्वेंस है तो एक को m1 ले लेंगे, और जब सेकंड वाली जो है कि बी एन जो सीक्वेंस है बी को कन्वर्स कर रही है तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट मॉडुलस बी एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2, कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के लिए बी एन माइनस बी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 से। अगर मैं लेट कर लूँ m को मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रही हूँ किस में से, m1 और m2 में से। देखिए जब ये मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं, एक चीज़ के लिए मान लेते हैं कि जैसे आपको समझाने के लिए बस कि मैं लेट कर लेती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास क्या है m1 बड़ा है।
ठीक है, ये कंडीशन क्या थी देखिए, मैं अलग से पेज पे समझा रही हूँ कि जो ए एन हमारे पास में ए एन माइनस ए है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1। ठीक है, और सेकंड क्या हो जाएगी कि बी एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। और लेट कर लेते हैं m जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, m1 और m2 की। ठीक है, एक बार के लिए फर्स्ट केस ले लो कि जो m है वो किसके इक्वल है, m1 के इक्वल है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो फर्स्ट जो हमारे पास में ए एन वाली सीक्वेंस है, दिस इज लगा लो ए इक्वेशन एंड दिस इज बी इक्वेशन। तो इक्वेशन ए तो होल्ड करेगी ही करेगी एज यूजुअल, क्योंकि वो m1 के लिए था, वो तो एज यूजुअल करेगी। बात आ जाती है किस पे, b पे। देखिए वहाँ पे हर n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए क्या दे रहा है कि जो बी एन माइनस बी है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ध्यान रखिएगा, हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के लिए। और जो m1 है वो क्या है, बड़ा है किससे, m2 से। तो ये कंडीशन उसके लिए भी क्या होगी, ट्रू होगी ना। मान लो m2 की वैल्यू क्या ले लो, यहाँ पे 10 ले लो। मान लो m2 की वैल्यू 10 ले लो कि 10 से 10 और 10 से आगे 11 12 13 14 उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, m जहाँ पे m1 है, m1 को ले लेती हूँ मैं यहाँ पे 15 ले लेती हूँ। तो 15 और 15 से ज़्यादा के लिए तो ऑटोमेटिक अपने आप चली जाएगी, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा के लिए ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 15 और उससे ज़्यादा के लिए तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह दूंगी क्या कि जो इक्वेशन बी है वो भी होल्ड कर रही है, आल्सो होल्ड्स फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। क्योंकि अगर 10 के लिए कर रही है तो 15 के लिए तो क्या करेगी, ऑटोमेटिक करेगी। और 15 क्यों ली है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बोल ली है। मान लेते हैं हम m2 तो 10 है, m1 15 तो मैक्सिमम तो 15 ही जाएगी। तो 15 के लिए वो कंडीशन तो पक्का सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो यहाँ पे इसी तरह जो मैं m को मैक्सिमम ले लूँ अगर m1 और m2 से, देखो m1 बड़ा हो या m2 बड़ा हो, दोनों सिचुएशन सेम जाएंगी। देखिए अगर यहाँ पे तो केस लिया था कि जब m1 लेके चल रहे हैं, अब अगर m2 लें, सेकंड केस में m की जगह m2 लेके चलते हैं, तो जो इक्वेशन b है वो तो एज यूजुअल होल्ड हो ही जाएगी, उसके लिए तो कोई इशू है ही नहीं। देखिए अब m1 सेम, यहाँ पे क्या ले लूँ, m1 को 10 ले लूँ, m2 मैक्सिमम है तो उसको मैंने 15 लिया है, तो उसके लिए भी an वाली कंडीशन तो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी ही होगी। तो वही सेम ही चलेगा यहाँ पे, चाहे m1 आए चाहे m2 आए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ही होंगी। अगर मैं m को क्या ले रही हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ले रही हूँ किसकी, m1 और m2 की, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या कि an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड मॉडुलस बी एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ मैंने क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था मुझे यहाँ पे कि जो हमारे पास ए एन प्लस बी एन है वो हमारे पास किसके इक्वल होनी, सॉरी ए एन प्लस जो बी एन है वो किसको कन्वर्ट करें, ए प्लस बी को। तो ए एन प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी लेके चलते थे ए एन माइनस ए वाली क्वांटिटी, वही चीज़ क्वांटिटी हम क्या करते हैं यहाँ पे उठा के चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लेट कर लूँगी कि मॉडुलस ए एन प्लस बी एन किस पे कन्वर्स होनी चाहिए, ए प्लस बी पर। तो उनका सब्ट्रैक्शन ले लिया मैंने, मुझे ये लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। देखिए खोल देते हैं इसको, ए एन प्लस बी एन माइनस ए माइनस बी। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ए एन माइनस ए को अलग कर लिया, बी एन माइनस बी को मैंने अलग कर लिया। पिछले मैंने मॉडुलस की ये वैल्यू बताई हुई है आपको रिजल्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए प्लस में बी एन माइनस बी, और ये हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए इक्वेशन नंबर इसका यूज़ किया है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ए एन प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी लेस देन एप्सिलॉन चला गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ए एन प्लस बी एन कन्वर्स कर रही है किस पर, a प्लस बी पर। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखिए क्या है कि ए एन माइनस बी एन है, ए माइनस बी पे कन्वर्स करेगा तो एज इट इज़ ही आप कर लोगे। ठीक है, थर्ड में आ जाइए, k इंटू ए एन कन्वर्जेस टू k इंटू ए, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको पिछली एक्सरसाइज में। क्या किया था, एप्सिलॉन अपॉन में मॉडुलस के लेके फिर मॉडुलस के मल्टीप्लाई करवाया था। पिछले थ्योरम्स आ चुकी हैं ये, फिर भी अगर देखना है तो देख लीजिए, काफ़ी ईजी है।
थर्ड पार्ट में क्या गिवन है कि ए एन कन्वर्स कर रहा है किसको, नंबर ए पर, और जो के है कोई भी हमारे पास में फिक्स रियल नंबर ले लिया, कोई भी रियल नंबर ले लिया, उठा लिया इन्होंने, ठीक है। अब इसका यूज़ करना है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that मॉडलस ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और मैंने यहाँ पे क्या करना है, बाय वे मॉडलस के मैं नीचे ले लेती हूँ, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कि मुझे वैल्यू नहीं पता, पर इतना पता है कि वो क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है, ठीक है। के उस साइड मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो मॉडलस के मॉडलस ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। के को अंदर ले जाओ तो के ए एन माइनस के ए फॉर लेस देन किससे हो गया, एप्सिलॉन से छोटा हो गया, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब जो सीक्वेंस के ए एन है वो कन्वर्स कर रही किसके ऊपर, कन्वर्स कर गई के ए पर, ठीक है। सेम जैसे पीछे करवा चुकी हूँ मैं आपको ये थ्योरम, ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो में है ये थ्योरम। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है, ए एन इंटू बी एन कन्वर्स कर रही है किस पे, ए इंटू बी पर, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या लेके चल रही हूँ, ए एन इंटू बी एन माइनस ए बी में लेके चलती हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको क्या दिखाना है, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ए एन बी ही ऐड कर लिया और ए एन बी ही सबट्रैक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या किया है, फोर्थ में टू प्रूव क्या है कि ए एन बी एन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्स कर रही है ए इंटू बी पर, ठीक है। तो अब बाय डेफिनेशन क्या हमने क्या प्रूव करना है यहाँ पे, कि मॉडलस ए एन बी एन माइनस ए बी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये मेरा क्या होना चाहिए, टू प्रूव होना चाहिए। और गिवन क्या क्या है कि ए एन कन्वर्स कर रही है ए पर एंड बी एन कन्वर्स कर रही है किस पे, बी पे। इन दो का मैंने क्या करना है, यूज़ करना है यहाँ पे। तो पहले मैं यही उठा के लेके चलती हूँ, इसको लेके चलते हैं। नाउ टेक मॉडलस ए एन बी एन माइनस ए पी, ठीक है। मैंने क्या किया है, ए एन बी एन में माइनस ए एन बी सबट्रैक्ट कर लिया है और वही मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैंने इनने फर्स्ट टू टर्म्स में से ए एन कॉमन निकाल दिया, क्या बन गया, बी एन माइनस बी, प्लस में सेकंड में से बी कॉमन निकाल दिया, क्या बन गया, ए एन माइनस ए। और हमारे पास मॉडलस की प्रॉपर्टी होती है कि ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस में मोड बी। यही मैंने यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। तो मॉडलस ए एन बी एन माइनस ए बी किसके हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉडलस ए एन इंटू बी एन माइनस बी प्लस में मॉडलस बी इंटू ए एन माइनस ए। बस इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग से मॉडलस में दिखा दिया, ठीक है। देखिए क्या आया था हमारे पास यहाँ पे कि जो मॉडलस ए एन बी एन माइनस ए बी है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, ए एन इंटू में बी एन माइनस बी प्लस में बी ए एन माइनस ए, इसके इक्वल आ गया था हमारा आफ्टर सॉल्विंग, इतना सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब इसको देखिए आगे कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जो हमारे पास अब यहाँ पे, अब मैंने अलग अलग से लिख सकती हूँ क्या, कि रिजल्ट है मॉडलस का ही रिजल्ट, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। मॉडलस ए बी को लिख सकती हूँ मोड ए मोड बी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इसको खोल लूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास में मॉडलस ए एन बी एन माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू मोड ए एन मोड बी एन माइनस बी प्लस मोड बी मोड ए एन माइनस ए, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम उस कन्वर्जेंट ए एन कन्वर्जेंट टू ए इसका यूज़ करेंगे। देखिए नाउ क्या कंडीशन गिवन है कि ए एन कन्वर्स कर रहा है ए पर, इसका मतलब सीक्वेंस ए एन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, हमेशा बाउंडेड सीक्वेंस होती है, बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना हमेशा। तो इसके लिए मैं कह सकती हूँ कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के, कोई पॉजिटिव रियल नंबर के होगा सच दैट, इस तरह से
कि मॉडुलस ए एन स्ट्रिक्टली लेस देन के हो जाएगा फॉर ऑन एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1, कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली के से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कन्वर्जन सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ की है यहाँ पे हमने। और जो हमारे पास में देखिए bn माइनस बी है ना, अब bn भी क्या इसको कन्वर्स कर रहा है, b को कन्वर्स कर रहा है। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट, किस तरह से होगा हमारे पास में ये कि हम एक मिनट, हाँ ठीक है, बी एन माइनस बी क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली हमारे पास एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम हमारे अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मुझे ये स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, ए एन मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ए एन की वैल्यू के से छोटी है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ क्या कि एप्सिलॉन बाई में क्या चला जाएगा मेरे पास में 2k चला जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। बाउंडेड में तो वो बाउंड होगा ही होगा हर n के लिए, m n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 ले लो, या फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए वो हमेशा n के बीच में जाएगा ही जाएगा, और n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के लिए बी एन माइनस बी की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास में ये पार्ट तो सोल्व हो गया। आ जाते हैं इसके ऊपर। देखिए b जो है कोई ना कोई हमारे पास में नंबर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए एन माइनस ए की। नाउ जो हमारे पास में सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्स कर रही है किसके ऊपर, रियल नंबर ए पर। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m3 सच दैट कि मॉडुलस ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। देखिए यहाँ पे हमारे पास में एडिशन है, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 अगर बचता है तो ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए एन कट करना था तो नीचे के किया है, और बी कट करना है तो क्या हो जाएगी, नीचे मॉडुलस बी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m3, हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m3 के लिए। अब वही लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे कि m को ले लो मैक्सिमम वैल्यू किस किस की, m2 और m3 की। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों की दोनों ट्रू हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। क्या हो जाएगी कि मॉडुलस ए एन माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन बाय 2 मोड बी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड बी एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाय में 2k फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाएगी। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं ए एन बी एन ए माइनस ए बी किसके छोटा था, ए एन मोड बी एन माइनस बी प्लस मोड बी, और मोड क्या थी, ए एन माइनस ए, ये थी हमें गिवन। अब मैं इन दोनों कंडीशंस को अगर लगाऊंगी यहाँ पे तो ये स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा किससे, देखिए ये तो के से छोटा है, ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय में 2k, और वो क्या हो जाएगा प्लस में हमारे पास मॉडुलस बी, और यहाँ से ए एन माइनस ए क्या हो जाएगी हमारे पास में एप्सिलॉन बाय में 2 मॉडुलस बी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं के तो क्या है मेरे पास में कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही लेके चल रही थी, तो यहाँ से मॉडुलस के भी क्या हो जाएगा के, ये हमारे पास में चलेगा एज इट इज़ 2k प्लस मॉडुलस बी एप्सिलॉन बाय 2 मॉडुलस बी। कैंसिल आउट करेंगे एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होके एप्सिलॉन। लेकिन ये कब थी, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m था, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m है एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो इसका मतलब कि ए एन बी एन माइनस ए बी लेस देन एप्सिलॉन होगा हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ये था आपका पार्ट 4। पार्ट 5 देखिए क्या है कि मॉडुलस ए एन कन्वर्जेस टू मॉडुलस ए, ये मैं करवा चुकी हूँ, इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में लास्ट थ्योरम थी, इसकी लास्ट थी या लास्ट सेकंड थ्योरम थी, वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। 6 देखिए 1/n कन्वर्स कर रहा है किस पे, 1/a को, जहाँ पे ए एन नॉन जीरो है एंड ए नॉन जीरो है। देखिए अगर ए एन जीरो होगा तो क्या होगा, अगर ए एन जीरो चला जाएगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा, तो सीक्वेंस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए ए एन का नॉन जीरो होना जरूरी है, और ए का भी। देखिए क्या है यहाँ पे, इसमें फर्स्ट थ्योरम जो मैंने आपको करवाई थी ना, मॉडुलस ए, ये वाली मॉडुलस ए एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के, वही यूज़ होगी इसके अंदर। देखिए ए एन कन्वर्स कर रहा है ए पर,
तो बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई पॉजिटिव इंटीजर m1 होगा कि मॉडुलस an माइनस ए, एप्सिलॉन को मैं क्या लेती हूँ मॉडुलस a/2, तो लेस देन मॉडुलस a/2 हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए। मॉडुलस a की वैल्यू मॉडुलस a की वैल्यू में क्या किया है, an को सब्ट्रैक्ट किया है और उसी को ऐड किया है। जब सब्ट्रैक्ट किया है तो मैं इसको 1 यूनिट लेके चल रही हूँ, an वाली मैंने 2 सेकेंड यूनिट, इसको मैंने खोल दिया। ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा बुक में सही बता रही हूँ, ठीक है। सॉल्व होके देखिए हमारे पास में ये आ गई थी, क्या थी कि मॉडुलस a/2 लेस देन थी मॉडुलस an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। पिछली जो थ्योरम फर्स्ट थी वो मैंने जब इसका यूज़ किया है इसके 6th पार्ट में, तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी, मॉडुलस a/2 स्ट्रिक्टली छोटा है an फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ये कंडीशन आ गई मेरे पास। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो क्या हो जाएगी 1 में an, अब देखिए ये बड़ी है, रेसिप्रोकल लूँगी तो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, 2 में मोड a से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, ये कंडीशन हमारी आ गई एक, ठीक है। नाउ मुझे क्या प्रूव करना है कि an 1/an कन्वर्स कर रही है किसको, 1/a को, ये मेरा है 2 प्रूफ। तो मैं इनका सब्ट्रैक्शन लेके चलती हूँ, मुझे लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो 1/an माइनस में 1/a, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगी a माइनस an बाई में a इंटू an का मॉडुलस वैल्यू। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल दिया, मॉडुलस an माइनस a बाई में क्या हो जाएगी मॉडुलस a मॉडुलस an, ये आ जाएगी हमारी सॉल्व होगी। इतना समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको अलग अलग कर सकती हूँ कि an माइनस a बाई में मैंने क्या ले ली मोड a, और यहाँ पे क्या ले ली 1 में an ले ली। यहाँ पे मैंने क्या किया है बस कि an माइनस a के नीचे तो a लगा दिया और 1/an मैंने क्या कर दिया अलग कर दिया, और 1/an जो है वो स्ट्रिक्टली छोटा है 2 मॉडुलस a से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरे पास, स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा an माइनस a बाई में मोड a 2 में मोड a, लेकिन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1, इस चीज़ का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बस, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि मोड 1 में an माइनस 1/a लेस देन an माइनस a की मॉडुलस वैल्यू बाय में a मॉडुलस a का स्क्वायर इंटू 2, लेकिन कब, जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 है। मुझे चाहिए एप्सिलॉन, अब मेरे पास an माइनस a है, तो मैं अब इस डेफिनेशन का यूज़ करूँगी, an कन्वर्स कर रहा है a को, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारे पास m2 सच दैट, इस तरह से कि an माइनस a लेस देन क्या हो जाएगा, देखिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, 2 भी कैंसिल करना है, 2 अगर न्यूमरेटर में है तो एप्सिलॉन के क्या जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, और मॉडुलस a स्क्वायर अगर मेरे पास में डिनोमिनेटर में है तो मैं क्या लेके जाऊँगी न्यूमरेटर में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। देखिए 2 आ गए, m1 और m2 2 चीज़ आ गई मेरे पास, तो वही मैक्सिमम वाला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो लेट कर लेते हैं m को कि वो मैक्सिमम है किस में से, m1 और m2 में से, तो कोई भी मैक्सिमम हो दोनों के दोनों कंडीशंस क्या होंगी सेटिस्फाई होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1/an माइनस में 1/a स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा an माइनस a से बाय में a मॉडुलस a का स्क्वायर इंटू 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड जो an माइनस a है वो स्ट्रिक्टली एप्सिलॉन मॉडुलस a स्क्वायर बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं इन दोनों को कंबाइन करूँगी तो देखिए मैंने क्या वैल्यू की है, 1 में an माइनस 1/a स्ट्रिक्टली लेस देन, तो मैंने क्या करूँगी an माइनस a की ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देती हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो पुट कर सकती हूँ मैं। तो क्या हो जाएगी 2 में मॉडुलस a का स्क्वायर, an माइनस a की वैल्यू क्या आती है एप्सिलॉन मॉडुलस a का स्क्वायर बाई 2, लेकिन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यानी 1/an माइनस में 1/a स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही हमने प्रूव करना था। ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो।
नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेट प्रूफ अगर करना चाहो 6th-7th पार्ट का तो कर सकते हो, बहुत इजी पड़ेगा। ए एन बाई बी एन कन्वर्स करेगा ए बाई बी को, जहाँ पे बी एन भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है। अगर बी एन और बी दोनों जीरो होंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों हमारे पास में क्या, ये जो सीक्वेंस हो जाएंगी ये क्या हो जाएगी, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा, और इन्फिनिटी सीक्वेंस कभी होती ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में बी एन और बी को, डिनोमिनेटर को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे बी एन नॉन ज़ीरो है, तो और बी एन कन्वर्स कर रहा है किसको, बी को। तो अब भी हमने थ्योरम की थी, फर्स्ट वाले का यूज़ किया था, तो 1 लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी 1/bn को कन्वर्स करेगा ही करेगा। मैं क्या करती हूँ, ए एन, यहाँ पे ए एन बाई बी एन की वैल्यू निकाल लेती हूँ। लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी ए एन इंटू 1/bn। ठीक है, लिमिट क्या होती है, दो टुकड़ों में टूट जाती है, तो दोनों पे अलग अलग से लिमिट लगी। ए एन की लिमिट तो ए है क्योंकि ए पे कन्वर्स कर रही है, 1/bn की क्या थी, बी थी, तो ए एन बाई बी एन कन्वर्स करेगा किसको, ए बाई बी को। अल्टरनेटिव प्रूफ देख लेना, अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना इससे भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्स। देखिए रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या कह रहा है कि द कन्वर्स ऑफ ऑल अबव रिजल्ट्स आर नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है इनके। ठीक है, और वो एग्जाम्पल 1 में सारे के सारे आपको बताए हुए हैं, प्लीज़ एग्जाम्पल 1 को रीड आउट कर लीजिएगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थ्योरम थर्ड। देखिए थ्योरम थर्ड क्या है, ए एन कन्वर्जेस एंड बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन ए एन प्लस बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, कि ए एन तो कन्वर्स कर रही है, बी एन डाइवर्स कर रही है माइनस इन्फिनिटी पे, तो हमारे पास जो सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन होगी वो भी किस पे डाइवर्स करेगी, माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्स करेगी। तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखिए क्या होगी, दो है यहाँ पे हमारे पास में, कोई सीक्वेंस ए एन डाइवर्स कर रही है इन्फिनिटी पे, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देन फॉर एनी रियल नंबर के हाउ एवर लार्ज, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन ट्रिलियन बिलियन, कितना भी बड़ा हो सकता है, देयर एग्जिस्ट ए positive integer m such that a n strictly k for all n greater than equal to m, हर ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ए एन की हर जो हमारे पास टर्म होगी वो k से बड़ी होगी। अब भाई ये डेफिनेशंस हैं, ए एन सिमिलरली ए एन अगर डाइवर्स कर रही है माइनस इन्फिनिटी पे, देन फॉर एनी रियल नंबर के हाउ एवर लार्ज मतलब कि बहुत बड़ा है, तो उसके लिए कोई पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, देखिए डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो ए एन लेस देन माइनस के हो जाएगा। देखिए के पॉजिटिव हम ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ा नंबर है, तो माइनस के क्या हो जाएगा, उतना ही क्या चला जाएगा, छोटा, और ए एन उससे भी छोटी जा रही हैं हर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। ये हैं डेफिनेशंस जिनका हमने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसका, देखिए फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि इसके फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं ए एन दो कन्वर्स कर रही है, कन्वर्स किस पे कर रही है हमें नहीं पता, बस क्या है कन्वर्स कर रही है, एंड जो सीक्वेंस बी एन है वो डाइवर्स कर रही है माइनस इन्फिनिटी पे। तो टू प्रूव क्या करना है कि जो सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन है वो हमारी डाइवर्स करे किस पर, माइनस इन्फिनिटी पर, ये हमने टू प्रूव करना है। देखिए लेट कर लेते हैं, जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्स कर रही है एल पे, हमने लेटिंग की है। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1, देखिए दो है ना, तो एक को m1 लेंगे दूसरे को m2 लेंगे, सच दैट मॉडुलस ए एन माइनस एल
क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी हर n ग्रेटर देन इक्वल टू किसके लिए, m1 के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे मॉडुलस को तोड़ लेती हूँ, तो लेस देन एप्सिलॉन में यानी कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1 के लिए। l ऐड कर लेती हूँ तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन एप्सिलॉन प्लस l फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। इसके लिए ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होगी। नाउ जो सीक्वेंस हमारे पास में बी एन है वो डाइवर्स कर रही है माइनस इन्फिनिटी को, देन फॉर रियल नंबर के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो हाउ एवर लार्ज, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2, कोई पॉजिटिव इंटीजर m2 होगा, इस तरह से होगा कि मॉडुलस मॉडुलस बी एन नहीं बी एन छोटा चला जाएगा माइनस के से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। अब देखिए m1 और m2 दो चीज़ है, तो लेट कर लेती हूँ m को कि जो मैक्सिमम वैल्यू देगा किस में से, m1 और m2 में से। तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो जाएंगे, m के लिए भी ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि m1 कुछ भी ले लो, अगर मैक्सिमम m1 है तो ये तो एज इट इज़, और ये तो m1 के लिए तो पक्का ट्रू होगा, और अगर मैक्सिमम m2 है तो ये तो एज इट इज़ होगी, ये m2 के लिए भी पक्का ट्रू होगा, क्योंकि m2 बड़ा है किससे, m1 से। तो यानी कह सकती हूँ l माइनस एप्सिलॉन, देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, ए एन प्लस बी एन को डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी दिखाना है, तो यानी मुझे ए एन प्लस बी एन क्या दिखाना होगा, लेस देन वाली कंडीशन दिखाती है, और लेस देन वाली उठा के लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगी, ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और जो बी एन लेस देन माइनस के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाएगा। देखिए दोनों कंडीशन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इनका एडिशन भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ क्या कि ए एन प्लस बी एन स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएंगे माइनस के प्लस एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। देखिए माइनस के तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, और एल और एप्सिलॉन क्या है, एल कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, एप्सिलॉन भी फाइनाइट नंबर है, तो ये ना कोई तो हमारे पास में नेगेटिव नंबर आएगा। तो मैं इसको लेट कर लेती हूँ क्या, माइनस के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। क्लियरली पता चल रहा है कि ए एन प्लस बी एन है वो डाइवर्स करेगा किसको, माइनस इन्फिनिटी। ये है आपका इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको समझ आया हो, सभी के सभी पार्ट्स इसके हमारे पास में एज इट इज़ है। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि ए एन एंड बी एन बोथ डाइवर्स थ्रू इन्फिनिटी, वो दोनों इन्फिनिटी को डाइवर्स कर रहे हैं, तो ए एन प्लस बी एन भी डाइवर्स करेगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। देखिए सेकंड में ए एन डाइवर्स टू इन्फिनिटी, तो वही कोई रियल नंबर k1 होगा जो स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा और बहुत बड़ा नंबर होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर m1 होगा कि an स्ट्रिक्टली k1 से बड़ा है। सिमिलरली k2 ले लेंगे, bn k2 से बड़ा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m2 के लिए। वही m मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों के दोनों कंडीशन m के लिए हो जाएंगी, एडिशन कर देंगे तो वो k1 प्लस k2 से बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि अगर ए एन और बी एन बोथ डाइवर्स टू इन्फिनिटी, देन ए एन इंटू बी एन सेम एज इट इज़ चलेगा, बस क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी क्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर होएगा, तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। सेम ही है, ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इस थ्योरम में इशू आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए एन डाइवर्स कर रहा है इन्फिनिटी को, बी एन डाइवर्स कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो ए एन इंटू बी एन डाइवर्स करेगा किसको, माइनस इन्फिनिटी को। देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे, जो सीक्वेंस ए एन है वो डाइवर्स कर रही है किसको, इन्फिनिटी को। तो पहले हम ये लेके चलते हैं, देन फॉर गिवन रियल नंबर k1 हाउ एवर लार्ज, कितना भी बड़ा हो सकता है वो। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट मॉडुलस नहीं, ए एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k1 हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1। एंड जो सीक्वेंस बी एन है वो डाइवर्स कर रही है माइनस इन्फिनिटी को, देन फॉर गिवन रियल नंबर
K2 हाउ एवर लार्ज, कितना भी वो बड़ा हो सकता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट bn स्टिकली माइनस K2 हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। माइनस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो माइनस bn, जो मेरे पास साइन है वो चेंज हो जाएगा, स्टिकली ग्रेटर देन K2 चला जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m2। वही लेट कर लो, m क्या है, मैक्सिमम है किस में से, m1 और m2 में से, तो दोनों के दोनों हमारे पास ट्रू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि an तो फिर भी k1 से बड़ा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, और माइनस bn भी k2 से बड़ा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। प्रोडक्ट कर लेते हैं तो an इंटू बी एन माइनस स्टिकली बड़ा हो जाएगा किससे, k1 k2 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूँ तो an bn स्टिकली माइनस k1 k2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखिए k1 पॉजिटिव k2 पॉजिटिव और आगे नेगेटिव है तो बहुत बड़े नंबर से भी छोटे होगी, इसका मतलब जो सीक्वेंस an bn है वो डाइवर्स कर रही है किसको, माइनस इन्फिनिटी को। दैट्स योर थ्योरम थर्ड, ये आपकी थ्योरम थर्ड है। देखिए थ्योरम समझने में थोड़ा टाइम लगता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप आराम से अगर करोगे ना, पढ़ोगे इसको, तो आपको ये सारी की सारी समझ आ जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। बस इसमें आपने खास 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी एंड डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी। 3 हमारे पास में बस ये होनी चाहिए, 2 डाइवर्जेंट की, 1 कन्वर्जेंट की। 3 डेफिनेशन अगर आपकी क्लियर हैं तो आपके लिए कोई थ्योरम मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट थ्योरम है, काफ़ी ईजी एंड छोटी सी है। क्या है कि कोई सीक्वेंस an है नॉन नेगेटिव टर्म के, यानी कि इसकी जितनी भी सीक्वेंस है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव है। देखिए एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नॉन नेगेटिव, बहुत बड़ा फर्क होता है। पॉजिटिव में 0 काउंट नहीं होता जबकि नॉन नेगेटिव में 0 काउंट होता है, ठीक है, बस ये फ़र्क है इनमें। तो प्रूव दैट ए इज़ ए नॉन आल्सो ए नॉन नेगेटिव, तो ए भी नॉन नेगेटिव होगा। देखिए ए को नॉन नेगेटिव हमने दिखाना है तो लेट कर लेंगे ए क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है किससे, 0 से। हम कॉन्ट्राडिक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे। गिवन क्या है हमें यहाँ पे कि जो an है वो कन्वर्स कर रहा है किस पे, a पे। टू प्रूव क्या करना है कि जो हमारे पास में an नहीं a है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी कि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये प्रूव करना है। ये मतलब नॉन नेगेटिव 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, ये हमने टू प्रूव करना है। उल्टा लेके चलते हैं, लेट इफ पॉसिबल, कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, लेट इफ पॉसिबल a लेस देन 0। अब an जो सीक्वेंस है a पर क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है। सो डेफिनेशन लगा दीजिए, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉडलस an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमारी डेफिनेशन, आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। बहुत बार मैं जब भी करती हूँ करवाती हूँ ये कन्वर्जेंट वाला, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ, और जब भी मैं वीडियो शुरू करती हूँ तो उसमें मैं आपको ये डेफिनेशंस पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही होंगी डेफिनेशंस। नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एप्सिलॉन के बारे में फिर हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस एप्सिलॉन लेस देन an माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मॉडलस वैल्यू खोल दी, a ऐड कर दीजिए, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन an लेस देन एप्सिलॉन प्लस a फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास a है वो स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है, 0 है, इसका यूज़ करना, लेट कर लेते हैं। और जो मेरे पास में एप्सिलॉन है मैं उसको लेके चल सकती हूँ। देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन मैंने बोला था सुटेबली मैं काउंट कर सकती हूँ, और a लेस देन 0 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस a/2। देखिए a लेस देन 0 हो जाएगा तो माइनस a स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो माइनस a/2 भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। लेट कर लेती हूँ एप्सिलॉन को माइनस a/2। देखिए पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो क्या बनेगा, a माइनस a/2 लेस देन an लेस देन माइनस a/2 प्लस a
फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इसका मतलब कि 3a/2 लेस देन ए एन लेस देन a/2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अब ये देखिए ध्यान से, जो मेरे पास में ए एन है, जो ए है, अगर वो 0 से छोटा है तो इसका मतलब a/2 भी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा, एंड ए एन लेस देन an/2 लेस देन 0। इसका क्या मतलब है कि जो ए एन होगा वो भी 0 से छोटा चला गया फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। लेकिन ये तो क्या होगी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, क्योंकि ए एन जो है सीक्वेंस वो हमारी इज सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव नंबर बोल लो या टर्म्स बोल लो, टर्म्स बोल देते हैं, नॉन नेगेटिव टर्म्स। इसका मतलब कि ए एन की जितनी भी टर्म्स होंगी हमारी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाएगी, या तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। सो इसका मतलब ए क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखिए रिमार्क क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अबव थ्योरम में बोला, अबव थ्योरम से अगर मैं कहूँ कि ए एन यानी जो सीक्वेंस है पॉजिटिव नंबर की है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 की कोई सीक्वेंस है, तो मैं नहीं कह सकती कि अगर वो ए एन है, देखिए ए एन सीक्वेंस है, ए पे कन्वर्स कर रही है और ए एन की जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी पॉजिटिव हैं, तो ए भी हमारा पॉजिटिव होगा, नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि देखिए मैं एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। इसमें मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ए एन कन्वर्स कर रहा है ए को, एंड ए एन की एवरी टर्म स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, तो ए भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, नॉट ट्रू, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास में सीक्वेंस ए एन है वो ले लेते हैं 1/n, खोल लो इसको, 1, 1/2, 1/3, 1/4, एवरी टर्म क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। बट जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्स कर रही है किस पर, 0 पे, और ये क्या है हमारे पास में स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये थ्योरम अभी हमने की है इसमें बोलेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्स कर रही है ए पे और ए एन की सभी टर्म्स लेस देन इक्वल टू 0 हैं, तो ए भी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। यानी नॉन नेगेटिव को नॉन पॉजिटिव को सेम लेके चल सकते हैं, यानी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ नॉन पॉजिटिव टर्म ऑलवेज कन्वर्जेस टू नॉन पॉजिटिव टर्म। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन है, गिवन है ये हर एन के लिए। ए एन ए पे कन्वर्स करिए, बी एन बी पे, तो ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी लिमिट्स भी हमारे पास में लेस देन इक्वल टू में आएंगी। देखिए ए एन लेस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सॉरी लेस देन इक्वल टू क्या है, बी एन है। ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन दी है फॉर ऑल एन, यहाँ पे फॉर ऑल एन का मतलब होता है हर नेचुरल नंबर के लिए, तो इसका मतलब बी एन माइनस ए जो ए एन है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। लिमिट लगा दूँ अगर मैं यहाँ पे, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एन माइनस ए एन, वो भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाएगा, अभी हमने थ्योरम की थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिट बी एन माइनस लिमिट ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गया, कब लिमिट है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी कि b माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू a, यानी a लेस देन इक्वल टू b, यही हमने प्रूव करना था। ये थी आपकी थ्योरम्स, आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको इतना शेयर कर दीजिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनकी स्टडी ऑन नहीं हो पा रही है। थैंक यू सो मच।